Come to the fourth question of exercise 13.3. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक वेल को डिग किया गया है, उसकी हाइट और रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में कहा गया कि एक वेल को डिग किया, उसके अंदर से जो अर्थ निकली उस अर्थ को उसी के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग की शेप में फैला दिया. तो हमें उस रिंग की हमें हाइट निकालनी है. अब देखो ऐसे बनेगा, ये मान लो ये ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड के नीचे यहाँ से वेल स्टार्ट होगा, इस वेल को डिग किया, अब इसमें से जो अर्थ निकली इसी के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, तो इस तरह से इसके चारों तरफ एक गोल बन जाएगी. यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट की मैंने बना दी, और ये सर्कुलर रिंग की शेप में, यानी कि ये भी ऐसे होगी सिलेंड्रिकल शेप में. अंदर से गोल दिखाई देगा वेल के चारों तरफ, और जो दीवार होगी वो भी गोल दिखाई देगी ऐसे. इस दीवार को हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट. तो इसके अंदर से जो ये इतनी मिट्टी निकली है इस पोर्शन की, वो सारी मिट्टी हमने कहाँ लगाई, इस पोर्शन पे, यहाँ पे, इस गोल पे. अब जो ये शेप है पहले इसको ध्यान से देखना है. इसके अंदर जो अर्थ थी उसकी शेप थी सिलेंडर, पूरा भरा हुआ सिलेंडर था, ये हमने खाली करके इसको ऊपर लगा दिया. अब ऊपर जो ये सिलेंडर दिख रहा है हमें, इसकी शेप क्या है, ये है होलो सिलेंडर. होलो सिलेंडर मींस इसके साइड में अर्थ है, साइड में सॉलिड है इस तरह से, यहाँ पे सॉलिड है, बीच में से खाली होगा, बीच में से हम देखेंगे तो हमें अंदर वेल दिखाई देगा. ठीक है, तो ये जो वेल है इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, बट इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होलो सिलेंडर का लगेगा. तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. ये वाला वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतने पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये इसका फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. अब जो ये एम्बैंकमेंट है इसकी शेप है होलो सिलेंडर, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रही हूँ होलो सिलेंडर. तो सिंपल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो हमने यहाँ पे लिखा पाई आर स्क्वायर एच. और जो होलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. अब इसकी रेडियस और हाइट देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है हमें. डायमीटर इसका 3 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इस वेल की 3/2 यानी कि 1.5 मीटर. तो जो ये रेडियस आई है वो इस सिलेंडर की आई है, और ये इनर वाला सिलेंडर है, ये इनर सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, और जो आउटर सिलेंडर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है. तो जो इनर रेडियस आई है वो है 3/2 दैट इज 1.5 मीटर. और हाइट हमें लिखी हुई है क्वेश्चन में गिवन है 14 मीटर. अब ये डायमेंशन हमने लिखे इस सिलेंडर के. अब इस होलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो इनर रेडियस तो इसकी सेम रहेगी 1.5. जो आउटर रेडियस होगी वो कैसे आएगी, यहां से यहां तक. इस इनर रेडियस में हम इस विड्थ को प्लस कर देंगे, और क्वेश्चन में ये विड्थ हमें गिवन है 4 मीटर. तो आउटर रेडियस कैसे आएगी, इनर रेडियस में हम विड्थ को प्लस कर देंगे. तो विड्थ है हमारे पास 4, इनर रेडियस है 1.5, ऐड किया तो ये आ गई 5.5 मीटर. तो यह है आउटर रेडियस. अब हमें हाइट फाइंड करनी है इस एम्बैंकमेंट की, कि कितनी हाइट की एम्बैंकमेंट बनेगी. तो इस हाइट को मैं लेट कर लेती हूँ h डैश, क्योंकि इसकी हाइट को हमने h लिखा हुआ है. तो h डैश हमें यहाँ से निकालना है. अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती जाऊंगी. सबसे पहले यहाँ पे रेडियस की मैं बात कर रही हूँ, ये इनर रेडियस है, r in लिख दिया मैंने इसको. अब पाई r in स्क्वायर मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h. यहाँ पे रेडियस आउटर आ जाएगी, और हाइट किसकी आएगी, इस एम्बैंकमेंट की, और एम्बैंकमेंट की हाइट है h डैश, यहाँ पे आएगा h डैश. और पाई r इन स्क्वायर
हाइट तो ये भी एम्बैंकमेंट की है और ये भी, तो यहाँ पे भी आएगा h डैश। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकालेंगे। हमें लिखा पाई और h डैश दोनों में कॉमन है, तो पाई और h डैश इन दोनों में से यहाँ से चला जाएगा, अंदर बचेगा r o स्क्वायर माइनस यहाँ से भी पाई h डैश चला गया, यहाँ बचेगा r इन स्क्वायर, और इक्वल में लिखा हुआ है पाई r इन स्क्वायर h। अब इक्वल के बोथ साइड मल्टीप्लाई में जो चीज सेम होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई में पाई है, यहाँ पर भी पाई है, कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, आर ये वहां पे अंदर लिखा हुआ है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इनर रेडियस थी हमारे पास 1.5, 2 टाइम लिखना है 1.5 1.5, और हाइट है हमारे पास इसकी 14, आउटर रेडियस है 5.5, इनर रेडियस है 1.5। आगे कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये कि 55 का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो फिर माइनस कर दो, उससे कैलकुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि 55 का स्क्वायर थोड़ा बड़ा ही आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। मींस जब इसको सोल्व करेंगे ना, एक बार माइनस आएगा और एक बार प्लस में आएगा, क्योंकि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हमारा वो a माइनस b a प्लस b के इक्वल होता है, यानी कि दो वैल्यू अगर स्क्वायर में लिखी है और माइनस में है तो एक बार उसको माइनस करके लिख दो और मल्टीप्लाई करके एक बार उसको प्लस करके लिख दो। तो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो ये इजी सा आएगा। जब इसको माइनस करेंगे 5.5 में से 1.5 तो ये 4 आएगा, और जब इसको प्लस करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि मैंने इसको देखते ही बता दिया कि इसको सोल्व करके 28 आएगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करनी है, इजी हो जाएगी ऐसे। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटा के बाय में 10, यहां पर भी 10, यहां पर 40। अब h डैश के साथ जो भी लिखा है उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे सोल्व करने के लिए। इसको कैंसिल भी कर देते हैं, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा और 2 7 जा। तो लेफ्ट में हमारे पास बचा है 3 3 7 और बाय में 2, और जो h डैश के साथ है 4 और 7 वो हम ले जाएंगे बाय में। 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया हमारे पास 9/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 1 जा 8, 1.125 मीटर। तो ये जो हाइट हमारे पास आई है वो इस एम्बैंकमेंट की हाइट आई है 1.125 मीटर। Now come to the fifth question of exercise 13.3. The statement is a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 and height 15 full of ice cream. एक कंटेनर है जिसकी शेप सिलेंडर है, वो आइसक्रीम से पूरा फिल है। उस आइसक्रीम को आइसक्रीम के कोन के अंदर डालना है, और जो आइसक्रीम की शेप होगी उस कोन के अंदर यहां तक तो कोनिकल होगी, और इसके ऊपर आइसक्रीम की शेप ऐसे होगी। तो यानी कि जो एक आइसक्रीम का कोन है उसके अंदर जो आइसक्रीम आएगी यहाँ तक तो वो कोन की शेप में होगी और यहाँ पे वो हेमिस्फेरिकल शेप में होगी। तो जो कंटेनर के अंदर आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं ये हमें निकालना है। तो सपोज करो एक एग्जांपल देती हूँ, इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम 200 है और एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम आ रही है उसका वॉल्यूम 20 है। तो यहाँ से हम इस एग्जांपल से इजीली बता सकते हैं कि कितने ऐसे कोन हैं जो इस आइसक्रीम से फिल किए जा सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 200, इस 20 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके हमारे पास आएगा 10, यानी कि 20 वॉल्यूम के 10 कोन ऐसे हैं जो इस आइसक्रीम से फिल किए जा सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो टोटल आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो एक कोन के अंदर आइसक्रीम आ रही है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कोन्स। तो अब यहाँ पे जो कंटेनर है उसकी शेप है सिलेंडर, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। और जो आइसक्रीम का कोन है इसके अंदर दो शेप है, यहाँ तक कोन की शेप नीचे और इसके ऊपर है हेमिस्फीयर, यानी कि जो एक कोन है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कोन का वॉल्यूम
और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें डायमेंशंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसका डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके अंदर आइसक्रीम है और इसका वॉल्यूम होगा, ये भी लिखी है पाई आर स्क्वायर एच। इस आइसक्रीम को आइसक्रीम कोन के अंदर फिल करना है और जो आइसक्रीम कोन है नीचे से तो कॉनिकल शेप है उसकी और ऊपर से वो हेमिस्फेरिकल शेप है ऐसे। तो कितने कोन बनेंगे हमें निकालना है। तो डायमेंशन में फिगर के साथ ही लिख रही हूँ। डायमीटर 12 है, हाइट 15 है, तो इसकी हाइट है 15। इसको मैंने लिख दिया h1। डायमीटर 12 है, रेडियस को लिख दिया मैंने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, रेडियस आएगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर। अब ये जो आइसक्रीम का कोन है, नीचे कोन है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और जो ये हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब ये जो रेडियस है और जो ये रेडियस है दोनों की सेम होगी, तो इन दोनों को मैं लिख लेती हूँ R2। तो R2 रेडियस हमारे पास है कोन और हेमिस्फीयर की। डायमीटर 6 है, रेडियस यहां से आ जाएगी 3 और साथ में हमें हाइट भी गिवन है, कोन की हाइट है 12। तो एक हाइट यहां पर थी h1, एक हाइट यहां पर है, इसको हमने लिख दिया h2। तो ये हाइट है 12 सेंटीमीटर। आगे बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस को हमने लिया हुआ है R1, यहाँ पे हमने लिख दिया R1 H1। अभी पाई की वैल्यू को एज इट इज रहने देते हैं। रेडियस 6 है और हाइट 15 है, तो मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। आगे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। तो अभी हमने देखा ये दो शेप से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहाँ पे 2 है तो मैंने इसको लिख दिया 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यहां से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां से मैं कॉमन ले रही हूं। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है और एक R2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पाई बाय 3 R2 स्क्वायर। तो यहां पे बचेगा h प्लस 2R2। पाई को मैंने अभी एज इट इज रखा, रेडियस को पुट कर देते हैं 3 × 3। अंदर आएगा, हाइट है 12, 2 × 3, 2 3 6, 6 में 12 प्लस करेंगे 18 आएगा। बाहर बचा है 3, अंदर बचा है 18। तो इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ तक, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें आगे करनी है। अब हमें नंबर ऑफ कोन निकालने हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल से बताया था, नंबर ऑफ कोन कैसे आएंगे। टोटल जो वॉल्यूम है आइसक्रीम का वो ऊपर रखना है, टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे जो आइसक्रीम की शेप है वो सिलेंडर की शेप है टोटल, और बाय में आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, जो ये आइसक्रीम का कोन है वो। तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम आया था पाई 6 6 15। जो एक कोन का वॉल्यूम आया वो आया पाई 3 18। पाई से पाई कैंसिल, इसलिए मैंने वहां पे पुट नहीं की थी वैल्यू, लास्ट में कैंसिल हो जाता है ये। 3 2 6, 2 9 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। तो नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर जो बचा वो है 2 और 5, 2 5 10। यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम थी उससे टोटल 10 कोन फिल होंगे।